आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पे आधारित सवालों को लगाएंगे। तो ये जो भी सवाल रहेंगे सारे के सारे सर्वसंख्या के सूत्र पे आधारित रहेंगे। तो अलजेब्रा के सूत्र उस दिन मैंने आपको नोट कराया था, अगर आप याद कर लिए होगे तो आज सवाल आपको समझने में आसानी रहेगा, वरना मैं सूत्र लिख कर तो समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को सीखते हैं। पहला प्रश्न है इस टाइप का, अगर हमसे बोल देगा क्या कहेगा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो आप कैसे लगाओगे, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये x है तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, 5 को हम लोग b मान लेते हैं, तो पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम लोग इस तरीके से 2 करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यानी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आराम से लगाकर सवाल को लगा लेते हैं। चलिए इसको यहां पर करते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। बात समझ में आ? अब जहां पर सूत्र में a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है। और जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये चीजें हमेशा। अब हम क्या करते हैं, सूत्र पर रखते हैं। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, x लिखो, a का पावर 2 तो x का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, b का पावर 2 तो 5 का पावर 2, प्लस 2 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पर 5 लिखना है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर 2 मतलब 5 पचे 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का 2 इंटू एक्स इंटू 5 का मतलब होता है 2 गुड़ा 5 में कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, x इसके साथ गुणे में तो x लिख लो। अब इसी चीज को बस आपको अरेंज करके लिखना है, x का पावर 2 तो x पावर 2 लिख लो। अब प्लस 10x को आपको बीच में लिखना है, प्लस 10x, और प्लस 25 को आप लास्ट में लिख लोगे। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a की जगह पर x, b की जगह पर 5, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखा जाएगा, वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखा जाएगा। x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x पावर 2 प्लस 10x प्लस 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से लगा लोगे कि नहीं, एकदम आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखो कहता क्या है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी वही क्या सेम सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। बस अब जहां पर सूत्र में a है, a की जगह पर आपको 3x लिखना है, जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर आपको 2 लिखना है। आराम से लगाओ, आराम से लगाओ, आराम से सवाल लगता हुआ चलेगा एकदम आराम से। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें 3x लिखना है, ए का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो बी का पावर 2 तो 2 का पावर 2, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 3x, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। बस इसी को सवाल को सॉल्व करो। 3 का पावर 3x का पूरे का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिकन्ना हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। इनका गुणा करोगे 2 3 6, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। अब x इन तीनों के साथ गुणे में था, बस यहाँ पर x लगा लो। अब इसी को अरेंज कर लो, 9x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। ये आपका क्या है, उत्तर है। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले जिसका पावर जैसे जिसका पावर सबसे बड़ा हो, यानी जैसे अल्फाबेट में ए बी सी डी जो लिखे रहते हैं, तो x का पावर 2 सबसे बड़ा था तो इसको पहले लिखा, फिर इससे कम है x लिखा, अगर x से इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, तो इसका पावर समझ लो 1 है, फिर इसमें देखो x ओक्स है ही नहीं तो इसको लास्ट में लिखेंगे, बस और कोई चीज नहीं है, यही छोटा सा ट्रिक है, बस जानते रहो। बात समझ में आ गई नहीं? तो ऐसे सवाल जब भी आपके सम्मुख आए, सामने आए, तो फटाफट से आप क्या करोगे, सवाल को लगा लोगे। तो यहाँ पर लिख देना यहाँ पर लिख देना 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर इतना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे डैश करते रहे। ठीक, समझ में आ गया नहीं? चलो अब आपको आगे लेके चलते हैं, जितना फटाफट लगाते चल जाओगे उतना मजा आएगा सवाल को समझने और सीखने में। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है, बीच में माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इस ये किस सूत्र पे हल होगा, ये सूत्र पे हल होगा। इसको हम लोग ए मानेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, और इसको हम लोग बी मानेंगे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। अब जहां पर सूत्र में a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है 3x लिखना है, और जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर हमें 2y लिखना है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखे रहना है, ठीक है?
ये हमारा जो भी चीज हम लोग लिखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सूत्र है, ठीक है। आप इंग्लिश में फार्मूला भी लिख सकते हो। चलो अब इस सवाल को लगाते हैं फटाफट से, ठीक। अब जहां पर मैंने क्या बोला था, जहां पर ए है उसकी जगह पर 3x लिखना है, और जहां पर फार्मूले में बी है उसकी जगह पर 2i लिखना है। तो बस सवाल को लगाओ ना, क्या दिक्कत है। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 3x, 3x पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 2i लिखना है, 2i पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 माइनस 2 इंटू कितना, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 3x लिखना है, और बी की जगह पर हमें 2i लिखना है। बस सवाल को लगाते हुए चलो, इसको लो 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 9, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 इस तरीके से लिखो, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, y पावर 2 का मतलब y पावर 2 इस तरह से लिखो, माइनस अब इनका आपस में गुणा करो, 2 तिहाई 6 6 2 तिहाई 6 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब x इंटू वाई है तो भाई इस तरह से x y लिखो। अब आपको अरेंज करने की इसमें आवश्यकता है नहीं है। अब यह तो इस तरीके से इसको लिख दो, ठीक है। वरना कुछ कुछ किताबों में इसी चीज को क्या करेगा इस तरीके से लिख देता है 9x का पावर 2, और बीच में क्या कर देगा माइनस 12xy लिख देगा, और लास्ट में प्लस 4y का पावर 2 लिख देगा। तो दोनों आपके सही है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये रहा आपका क्या उत्तर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें भी आपका सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। ये हमारा सूत्र है। अब इन्हीं सूत्र पर रखकर सवालों को आराम से लगाएंगे। ए की जगह पर हमें x लिखना है, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 1/x। जहां पर सूत्र दिखाई दे वहां पर ये चीज लिखो। ए की जगह पर हमें x लिखना है तो 1 पावर 2 तो x पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें 1/x लिखना है तो बी का पावर 2 तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर x लिखना है, बी की जगह पर हमें 1/x लिखना है। सवाल को बस लगाते हुए चलो, x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1/x, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, 1 का पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा, नीचे x का पावर 2 मतलब x का पावर 2 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे माइनस 2 के 2 हो जाएगा। हमसे जो पूछा था x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, तो वही चीज फिर से यहाँ पर लिख दो, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ये पूरे का पावर 2 है, यहाँ पर पूरे का पावर 2, x माइनस 1/x के पूरे का पावर 2 यानी होल स्क्वायर का मान कितना होगा, x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 माइनस 2। ये आपका क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए थोड़ा सावधानी से करोगे, सारे सवाल आराम से लगते हुए चल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो काफी मस्त प्रश्न आपको कराते हैं। जैसे अगर बोल दे कि 101 का होल स्क्वायर का सर्वसंख्या की सहायता से मान ज्ञात करो, तो कैसे करोगे। सबसे पहले ये 101 है तो इसको आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ के लिखोगे कैसे, जैसे 101 है तो इसे आप लिख सकते हो 100 प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब 100 प्लस 1 लिख दो, पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो। 101 को हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, अगर 101 100 में 1 जोड़ोगे तो ये 101 ही ना होगा। अभी यहाँ पर a प्लस बी के रूप में आ गया है, तो a प्लस बी का क्या कर देंगे, पूरे का पावर 2 होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। यही सूत्र पे क्या करेगा सवाल लगेगा। तो लगा लेते हैं। a की जगह पर हमें क्या लिखना है 100 लिखना है तो 100 लिख लेंगे, a का पावर 2 तो 100 का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 1 लिखना है तो 1 का पावर 2, प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें 100 लिखना है और b की जगह पर 1 लिखना है। सवाल को सॉल्व करते हैं। 100 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 गुणे कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पर देखो ये 100 है तो 100 लिख लो, इसमें हमें 100 से गुणा करना है तो बस इसी में 2 शून्य लगा दो, यानी कुल मिला जुला के कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य। तो एक लिखकर 1 2 3 4, यानी अगर आप 100 गुणे 100 करोगे तो इतना आएगा, प्लस 1 का पावर 2 मतलब 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर 100 गुणे 2 करोगे 100 दूना 200 हो जाएगा, 200 में गुणे 1 करोगे तो 200 रह जाएगा, तो यहाँ पर 200 इस तरह से लिख लो। बात समझ में आया। अब इसे अगर लगाओगे तो कैसे सॉल्व होगा, आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, 10,000 में 1 और 200 जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा जरा ध्यान दो। इकाई 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 का अंक जोड़ो, तो इकाई का अंक शून्य 1 है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब दहाई का अंक शून्य है, इधर भी शून्य है तो आप इस तरीके से शून्य लिखोगे। अब इकाई दहाई सैकड़ा का अंक क्या है 2 है तो यहाँ पर आप इस तरीके से 2 लिखोगे। 1 2 3 ठो फरिया गया तो 1 2 3 ठो फरिया गया, अब यहाँ पर 0 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है तो 1 लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का भाई साहब उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। अगर 101 का पावर 2 करोगे यानी 101 गुणे 101 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 10,201 आएगा। बात समझ में आया। चलो अब इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं, इसको आपको यश डब्ल्यू देंगे, ठीक है। इसको यश डब्ल्यू देंगे तो ध्यान से नोट करो। इसको मैं हल करता हूं, जब हल करोगे तो 99 को क्या लिख सकते हो, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 99 आएगा। अब इसको कौन से सूत्र पे रखेंगे,
ए माइनस कौन सा सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। अब सूत्र पे रखकर सवाल को हम आराम से फट्टे से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 100 लिखना है, ए का पावर 2 तो 100 का पावर 2 माइनस प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए का पावर 2 माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बी की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 लिखकर डबल जीरो बस लगा दो, प्लस 1 हो जाएगा, एक का पावर 2 मतलब 1 माइनस। अब यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200, 200 एक 200 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है। अब आपको क्या करना है, 101 में एक जोड़ोगे तो जब इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर जो शून्य और एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। माइनस आपको करना है 200, बस आप घटा लो। देखो इधर इकाई और दहाई क्या है, शून्य, और यहाँ पर इकाई क्या है, 1 है तो 1 लिख लो, दहाई शून्य तो यहाँ शून्य तो शून्य लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा आपका 2 है और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा आपका शून्य है, तो ये इससे उधार बनेगा, ये बन जाएगा 10, ये इसको उधार दे जाएगा, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा, और इधर उधार दे दिया है तो बन जाएगा 0, तो 9801 आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको ये एचडब्ल्यू मैम ने बोल दिया था, सच्ची में सोच लिएगा, मैंने सोचा लगा होगा कि बता दी जिससे बालक आराम से सीख सके सारी चीजें। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है, जरा प्रश्न को ध्यान दो। यदि a प्लस वन अपान ए बराबर 5/2 तो a का पावर 2 प्लस वन अपान 2 का a का पावर 2 प्लस वन अपान a का पावर 2 का मान ज्ञात करिए। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम आराम से सवाल लगाएंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ऐसा सवाल जब भी दिखाई दे तो सूत्र क्या लगेगा, हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। ये आपका क्या है, सूत्र है। अब इन्हीं सूत्रों पर सवाल को रखकर आराम से आप लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, सवाल को आराम से लगा सकते हो। जहां पर सूत्र में a है वहां पर आपको क्या लिखना है, आपको a लिखना है। जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर आपको 1/a लिखना है, क्या 1/a लिखना है। बस ये चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप सवाल फटाफट से लगाते जाओगे। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है भाई साहब, ए ही लिखना है, प्लस बी की जगह पर हमें 1/a लिखना है, तो 1/a इस तरीके से लिखो, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 इस तरीके से कर दो। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए ही लिखना है, ए का पावर 2 तो ए का पावर 2 करो, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, बी की जगह पर 1/a लिखना है, पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 इस तरीके से कर दो, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर ए लिखना है, बी की जगह पर 1/a लिखना है। सवाल को फटाफट से लगाओ। अब देखो हमारा प्रश्न में दिया है कि a प्लस 1/a बराबर 5/2, तो a प्लस 1/a की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 5/2 लिख लेंगे। पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 इस तरीके से कर देंगे, बराबर a की जगह पर हमें क्या लिखना है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, a का पावर 2 है तो इसको a का पावर 2 लिखो, प्लस 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा, नीचे a का पावर 2 का मतलब a का पावर 2 रहेगा। हमसे सवाल में बोला था कि a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 का मान निकालो, तो इस वाले एरिया में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी इसी का मान निकालना है, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2। अब आगे जरा ध्यान दो, अब यहाँ पर देखो 2 इंटू ए की जगह पर हमें a लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या, b की जगह पर हम पहले से 1/a लिखे हैं, तो a से क्या a कट जाएगा, 2 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा, 2 के 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इधर जरा ध्यान दो, 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे में 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब ये प्लस 2 बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिखो, बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 हो जाएगा। अब ये भिन्न का घटा हुआ है तो आराम से घटा लो, 1 25 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे आपका हर कितना हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आराम से जब घटाओगे तो 25 में से हम क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे, तो 25 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। इस चीज को अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और बटे में 4 है तो बटे में इस तरीके से 4 लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा, ये जो चीजें बची हुई हैं बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2। जिसका मान निकाला जाता है उसको इधर लाता है, और जो मान निकल कर आता है उसको दाहिनी साइड लिखा जाता है। तो अब हम इसको इधर लिख लेंगे, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 17/4 है तो 17/4। ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, यहीं तक करके छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था कि a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 का मान निकालो, तो a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 का मान कितना है, 17/4। तो इस तरीके से जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो फटाफट सवालों को करते हुए जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।